हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020 पेपर कंटिन्यू चल रहे हैं। 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम खत्म हो चुका है। तो 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट, आज शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न 100% सही व सटीक उत्तर के साथ सबसे पहले एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन 100% सही व सटीक उत्तर के साथ आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। और आगे एनटीपीसी का एग्जाम है वो भी छात्र जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी क्वेश्चन एनटीपीसी परीक्षा में कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं। बात करते हैं 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट की, तो पेपर आपकी इजी टू मॉडरेट रहा था। ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे दूं, आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर गिवन है। वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा आने वाली एनटीपीसी के दोस्तों के साथ। तो पहला क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और फ्री शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो ये आपके 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया था। तो आपसे संविधान संशोधन पूछा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहता है। और आने वाली शिफ्ट में पूछा जाए ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये आर्टिकल 21A से संबंधित है। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? देखिए, इसका जो निर्माण है वो मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1192 में शुरू करवाया था। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके अजमेर राजस्थान में स्थित है। बात करते हैं राजस्थान की, तो यहाँ की कैपिटल है जयपुर। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो राज्यपाल है वह कलराज मिश्र। ठीक है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मेघालय का जो नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है ये सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है। तो सत्यपाल मलिक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, या फिर संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। तो प्रस्तावना इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहता है। और ये किसने कहा है? तो ये भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। और ये किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 32 के तहत है। ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, असम का लोक नृत्य कौन सा है? या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो असम आपका राइट आंसर रहता। और असम का कौन सा लोक नृत्य है? तो बिहू ही है। तो बिहू आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, भारत दुर्दशा नाटक की रचना 1875 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ये रचना इन्होंने 1875 में की थी। ये बात भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 15वें वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके एन.के. सिंह। और 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 2020 से 2025 तक होगा। और अगर आपसे पूछा जाए 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके वाई.वी. रेड्डी। और जो 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल था वो 2015 से 2020 तक था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है? देखिए, माजुली या फिर जो माजुली द्वीप उसे कहते हैं, ये असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। अगर आपसे राज्य पूछा गया था तो असम हो जाता। और अगर पूछा गया किस नदी पे स्थित है, तो ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में है। ठीक है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता स्थल इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको ऑप्शन में दिया गया था मेरगढ़। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। कौन कौन से हैं? तो मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर और चंदूहड़ो, ये क्या है? आपके प्रमुख हड़प्पा सभ्यता स्थल है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत को क्या कहा जाता है? तो आपको ऑप्शन में दिया गया था, भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। तो राज्यों का संघ इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया था कि भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ये आपके गगनयान है। तो गगनयान इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल राइट आंसर करना था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा गया था, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस नगर पंचायत को प्रथम स्थान मिला है? तो इसमें जो प्रथम स्थान मिला है किस नगर पंचायत को मिला है? तो ये मिला है नंद प्रयाग को। तो नंद प्रयाग इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान है उसका
मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपके न्यू दिल्ली में स्थित है। तो न्यू दिल्ली इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल ही राइट आंसर टिक करना था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फिजिक्स में 2020 में नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है? तो ये आपके निम्न 3 व्यक्तियों को मिला है। रोजर पेनरोज जो कि ब्रिटिश हैं, एंड्रिया गेज जो कि अमेरिकी हैं, और रेनहार्ड गेंजल जो कि जर्मनी से है। इन उपरोक्त तीनों को फिजिक्स 2020 में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मसौदा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी उसके अध्यक्ष थे। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन था। 1857 की क्रांति को किसने कहा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये कहा गया था बी.डी. सावरकर जी के द्वारा। तो बी.डी. सावरकर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो टीसीएस कंपनी है, ठीक है, उसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो वो है राजेश गोपीनाथ। और मैं आपको बता दूं टीसीएस की स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुई थी। दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम में जो 50 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार हर शिफ्ट में रिपीट किए जा रहे हैं, उसकी मैंने वीडियो अपने सेकंड चैनल टुडे एग्जाम रिव्यू पे अपलोड कर दिया। 5 नंबर आप इस वीडियो को देख के पक्के कर सकते हो। जिनकी भी परीक्षा बाकी है वो सभी साथी इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो उपराष्ट्रपति इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? देखिए जो थॉमस कप है वो आपके बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। तो बैडमिंटन इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल राइट आंसर करना था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स किसने हासिल किए? इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो ये ड्रीम 11 को मिले थे। देखिए आईपीएल 2020 आपके यूएई में आयोजित हुआ था और इसमें विजेता मुंबई इंडियंस, उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2020 की थीम पूछी गई थी। तो मैं आपको थीम बता दूं, इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। और देखिए जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है ये मनाया कब जाता है? तो ये आपके 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और इस बार इसकी थीम थी 2020 के लिए वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हंटर कमीशन किससे संबंधित है? देखिए हंटर कमीशन जो है वो भारतीय शिक्षा आयोग से संबंधित थी, यानी कि ये शिक्षा से संबंधित थी। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। भारतीय शिक्षा के विषय में 1882 में एक कमीशन गठित किया गया जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। सर विलियम हंटर इसी कमीशन के सदस्य थे और इन्हीं के नाम से इसे हंटर कमीशन कहा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ये किससे संबंधित था? तो ये आपके भारतीय शिक्षा आयोग से संबंधित था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पत्ती के निचले भाग को क्या कहते हैं? तो इससे लैमिना कहा जाता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया हरभजन सिंह को। तो हरभजन सिंह इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था करेंसी ऑफ तुर्की, यानी कि तुर्की की जो मुद्रा है वो क्या है? तो तुर्की की मुद्रा आपके लीरा है। तो लीरा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? आईएमएफ जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। वर्तमान में इसकी जो प्रमुख है यानी कि की जो हेड है वो आपके क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। ये क्वेश्चन भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा आने वाली शिफ्टों के लिए। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फुल फॉर्म से क्वेश्चन था कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपके अनुच्छेद 52 में वर्णित है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत चलाई जाती है। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है जो कि जबलपुर एमपी में बात करते हैं एमपी की। तो यहाँ का जो इंदौर शहर है वो लगातार आपके स्वच्छ शहर का खिताब जीत रहा है। अभी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया एमपी की कैपिटल क्या है? भोपाल है। और यहाँ के वर्तमान में सीएम शिवराज सिंह चौहान और जो गवर्नर वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन पूछा गया भगवान विष्णु के वामन अवतार से संबंधित त्योहार कौन सा है? तो आपको ऑप्शन में दिया गया था ओणम त्योहार। ओणम बिल्कुल राइट आंसर रहता है। देखिए ओणम जो त्योहार है वो प्रमुख रूप से भारत के केरल राज्य में मनाया
जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन की तरफ। जो फाइनल क्वेश्चन हमें मिला था, क्वेश्चन पूछा गया था नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो वो है डॉक्टर राजीव कुमार। और अध्यक्ष पूछा जाए तो वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। और सीईओ पूछा जाए तो वो कौन है, अमिताभ कांत है। नीति आयोग की जो स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई की थी। नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इतनी बातें आप जरूर ध्यान में रखिएगा नीति आयोग के बारे में। तो इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन मिले थे मेमोरी बेस सभी का एनालिसिस कर दिया है। पीडीएफ फाइल आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसका रिविजन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।